भाजपा नेता एवं पूर्व में मंडी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से पूछा है कि उपचुनावों में अपमान के बाद उन्हें अचानक मान सम्मान की याद कहां से आ गई। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और पूर्व प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का टिकट कटना दुर्भाग्यपूर्ण है और वह उनका मान सम्मान करते हैं। इस पर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2021 के उपचुनावों में सांसद प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध को मामूली सी लड़ाई बताकर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनके परिवार का अपमान किया था। इस युद्ध के लिए उन्हें दिए गए युद्ध सेवा मेडल पर भी गलत टिप्पणी की थी। उस वक्त उन्होंने एक सैनिक का जो अपमान किया, आज उन्हें अचानक उनके मान सम्मान की याद कैसे आ गई। कारगिल युद्ध में 527 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और अपने शौर्य का परिचय दिया था। पिछले कल श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो मंडी लोकसभा सीट के कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट डाली है और जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का इस बार टिकट कटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि उन्हें अचानक मेरे मान सम्मान की याद आ गई है। लेकिन मैं उनकी याद ले जाना चाहता हूं उपचुनाव अक्टूबर 2021 में, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहा था। उनकी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस की उम्मीदवार थी और किस तरह से उन्होंने सैनिकों के प्रति, सेना के प्रति, उनके परिवारों के प्रति एक अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी उस समय की थी और ये कहकर की थी कि कारगिल युद्ध तो कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, ये तो बहुत छोटी मोटी लड़ाई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि जो मेडल मुझे देश के द्वारा दिए गए हैं उनके ऊपर भी उन्होंने जो है बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। कारगिल युद्ध जिसमें 527 रणबांकुरें शहीद हुए हैं, एक बहुत बड़ी बेइज्जती है हमारे हिमाचल के वीर भूमि की और उनके परिवारों की और उन रणबांकुरों की और शहीदों की, जिसे हिमाचल की वीर भूमि और उनके जो परिवार हैं वो अभी तक भी नहीं भूल। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही है और पार्टी के आदेशों पर ही काम करते हैं। पार्टी ने मंडी की बेटी कंगना रनौत को टिकट दिया है तो वह उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए विक्रमादित्य सिंह अपनी हार को पहले ही भांप चुके हैं और अब लोगों को बहकाने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले और मंडी से कंगना रनौत भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचने वाली है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस तरह की पोस्ट डालना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि एक बौखलाहट उनके मन में है और क्योंकि उनको अपनी हार जो है वो सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं केवल उनसे इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कर्मठ कार्यकर्ता है और देश के प्रति समर्पित है और आपकी तरह इधर से उधर और यहाँ से वहाँ जाने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बड़ा साफ कर दूं कि कंगना रनौत जो है मंडी से भारी मतों से जीतने वाली हैं और लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि तीसरी बार जो है वो निश्चित तौर पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।